वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th में जो कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नंबर आपको प्रोवाइड कराता है आपके मैथ्स के पेपर में, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों में आता रहता है। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आ गई, ट्रिग्नोमेट्री का आपको नॉलेज हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से आप मेंसुरेशन के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इजिली। सर्किल में कई जगह इसको लगता है 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है, 11th का जो कैलकुलेशन है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसमें कई जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूले आज की वीडियो में बताएंगे, और आप लोग अपने वीडियो को देखने के बाद अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और बताइए क्या और आप जानना चाहते हो। ओके, नाउ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या। जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री जानने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को किसने डिजाइन किया है, किस मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला नॉलेज हम लोगों को दिया। तो सबसे पहले हम इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से पहले इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। इसमें हिस्टोरिकली आपको मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जानना है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship between side, length and angles। और कौन सा ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के, और कौन सा ट्रायंगल हम यहाँ पर जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप समझ रहे हैं ये भी एक तरह का ट्रायंगल, इसमें भी 3 साइड है, आपको दिख रहे हैं 3 साइड। इसमें से अलग अलग साइड्स के अलग अलग नेम होते हैं। इन्हीं नेम के रेशियोज का रिलेशन करके हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इधर वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और इस साइड को बेस बोलेंगे। लेकिन हमने तो बताया दिस इज द स्टडी ऑफ लेंथ ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आपका ये तो 90 हो गया, और बाकी ये 2 एंगल्स के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, यहां पर जो हम लोग थीटा लिखे, ये जो लिखा है हमने, ये थीटा लिखा है। थीटा क्या होता है, 0 को b से काट के, थीटा इज अ ग्रीक वर्ड एंड the father of mathematicians, father of trigonometry, that is called Hipparchus. Hipparchus also a Greek mathematician. Hipparchus is called the father of trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री में जब उन्होंने अपना सारा काम दिया, तो एक इरा 323 BC पहले इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का एक हमें इंट्रोडक्शन दिया था, और तब से हम कह सकते हैं कि यही फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज 323 BC अलेक्जेंडर जब पैदा हुआ था, या उसका जो काल चल रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, तब इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बता दी थी। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का एक स्पेशल नेम होता है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है। इसमें अगर हम इस बेस एंगल लेंगे तो हमारा ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। बाई चांस एंगल हम ये वाला ले लेते हैं थीटा, इसको लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपो ही रहेगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जस्ट लाइक हियर, हमने थीटा यहां पर कंसीडर कर लिया 90 डिग्री। थीटा जब यहां लेंगे तो आपका ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड दिस हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बी हाइपोटेन्यूज, बिकॉज 90 डिग्री से कोई साइड हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड और एंगल में क्या रिलेशन है, स्टडी करते हैं उसके विषय में, ठीक है। और इसके फादर कौन, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमें देने वाले थे हिपर्चस, द ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्होंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूला। तो आप जरा एक बार देख लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया, क्या पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री में। अब आप जानिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्बल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है उसका, ट्रायंगल प्लस मेजर। यानी यहाँ पर ट्राइगोनो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना है ट्रिग्नॉन, एक ग्रीक वर्ड ट्रिग्नॉन से बना, जिसमें ट्रिग्नल
ट्रिगोन, ये जो ट्री आ रहा है जी, यहां से ट्रिगोन्स का मतलब होता है ट्राइंगल, और ट्रिग मीन्स होता है मेजर, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी ट्रायंगल, और आप किसी भी ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और उसके रिलेटेड जो एंगल है दो, ट्रिग्नोमेट्री में हम वही पढ़ने वाले हैं, ये दो एंगल के विषय में तो राइट होता है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, हिपर्शियस ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए थे, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसको नेम दे देते हैं ABC, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो आप सबको मैं बता चुका हूं कि इस साइड को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये साइड नेम है। लेकिन आप जान लीजिए अगर हम ये वाला थीटा लेंगे तब तो ये वाले साइड लेंगे, अगर बाय चांस हमने चेंज कर दिया, एक जो एक्यूट एंगल आपका आ रहा है वो एक्यूट एंगल हम लोग बेस वाला ये न लेकर के ये वाला थीटा ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा चेंज होती है। क्या चेंज होती है, आपका ये जो साइड है BC साइड बिकम बेस एंड दिस साइड बिकम परपेंडिकुलर, दिस साइड बिकम परपेंडिकुलर और दिस साइड बिकम हाइपोटेन्यूज, दिस इज सेम, वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब ये 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। अब आप समझेंगे मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूं, इसका भी मतलब निकलता है। और इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ध्यान से सुनिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनकी देखिए एक तो मेथड होता है मैथ का, और लेकिन उससे आसान आपको याद करना। मैं एक तरीका बता रहा हूं, एक जाना माना कॉन्सेप्ट है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग होता है, बट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अगर हम बताना चाहें तो देखो, जिसे आपने पाकिस्तान को बड़ा बुरा बुरा कहते हैं, हिंदुस्तान को अपना अच्छा बोलते हैं, तो जैसे यहां पर हम बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब ये हमने क्यों लिखा, देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वो है ही, आप सब समझते हैं। अभी इसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहां पर मैं किसी का ऐसे कोई बात नहीं हो रही, यहां पर एक लर्न करने की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको साइन का रेशियो याद रखना है, तो साइन का रेशियो याद करने के लिए आप लोग परपेंडिकुलर और हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये ठीक है। अगर कॉस का रेशियो याद करना है तो बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, इसको देखते रहिए, परपेंडिकुलर हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। उसके बाद टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी यहां पर देखिए बार बार लिखने से आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन इस तरह से भूलने वाले नहीं कभी। मैं एक बार फिर से लिखकर बताता हूं, देखिए आपके पास पहले इस फॉर्मूले से लिखेंगे, पहला होता है साइन थीटा, इस एंगल पे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो मीन्स हाइपोटेन्यूज, केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर आपको कॉट निकालना है तो इसके दो तरीके हैं कॉट निकालने, कॉट के लिए यहां से उल्टा, देखिए अभी हम यहां नीचे से ऊपर आ रहे थे, अब ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए कैसे हो रहा है,
यहाँ पर आप फॉर्मूले को भी देखते जाएं और वैल्यू भी समझते जाएं। इसको फिर से लिख लेते हैं आपके समझाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें से अगर हम देखें कॉट थीटा की वैल्यू, तो कॉट जब भी निकालना हो, कॉट सेक कॉसेक, तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये ऊपर से नीचे किसके किसके लिए है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। और नीचे से ऊपर किसके लिए है? कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन तीनों के लिए। तो हम वो रखते हैं। देखिए जैसे हमें कॉट थीटा निकालना है तो नीचे से ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा अगर निकालना है तो हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस हो गया, ठीक है। अभी इसके तुरंत बाद अगर आपको निकालना है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो मीन्स यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हुआ, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर याद करने का एक तरीका मैंने बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जिससे कि आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके जबान पे हरदम रहेंगे। आप कभी भी भूल नहीं सकते। इस फॉर्मूले से कभी भी भूलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। इससे हरदम याद रखेंगे 6 के 6। देखिए सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं। इस ट्रायंगल के लिए जो आपका है, इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। आप उसमें अगर साइन थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो और कॉस का बेस अपॉन हाइपो, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का जो होगा कॉस का उल्टा। अगर कॉस आप देख पा रहे हैं, कॉस का क्या है? बेस अपॉन हाइपो, तो सेक का हाइपो अपॉन बेस। कॉसेक का साइन का उल्टा होगा। साइन क्या है? साइन का क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इसका हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक चीज आपने देखा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसलिए इसको मैंने टाइम लेकर समझाया। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको हम आगे इसके फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेशियो का जो होता है ना, बेस या फिर कह सकते हैं इसका जो हाइपो परपेंडिकुलर हाइपो, या भी कह सकते हैं, आपने रेशियो जान लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को समझिए। जैसे कि आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपो है, कॉसेक थीटा की वैल्यू है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें एक रिलेशन बन रहा है। जैसा हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इंटू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से आपने देखा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, हाइपो से हाइपो कट गया, तो आपके पास बचा गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से पहला जो फॉर्मूला आपके पास बनकर आया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गया था? 1 हो गई। या फिर इसी से दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये बन सकता है, ये साइन थीटा अपॉन मिल गया। या फिर इधर से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये बनकर आ गया। यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला उसी को ध्यान से देखिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉसेक थीटा होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा है, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, परपेंडिकुलर हाइपो कट गया और 1 बचा। आपने देखा ये पहला फॉर्मूला बन गया। इसी से अगर हमने साइन की वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो 1 अपॉन साइन थीटा, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टैंडिंग के लिए? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। और इसी तरह सेक थीटा क्या होता है? हाइपो अपॉन बेस, ये होता है। वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपो। देखिए हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग समझते भी जाइए। बेस अपॉन हाइपो इनटू हाइपो अपॉन बेस। आपने देखा बेस से बेस कट गया, हाइपो से हाइपो कट गया, यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक कॉन्सेप्ट बनकर निकल आया एक फॉर्मूले की तरह। आप ये कह सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलवेज cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले की तरह जैसे इसमें निकाला था, सिमिलरली हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, दूसरा फॉर्मूला इससे बना। और अगर हमें सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन लगाते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपका तीसरा। कुल मिलाकर देखिए 6 रेशियो, उन 6 रेशियो से हमने 2 फॉर्मूले मेन बनाए, मेन फॉर्मूले से 2 सब फॉर्मूले बना लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मेन जो 6 रेशियो आपके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन 6 से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं आपस में जो कोरिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद एक और रिलेशन आपको बताते हैं। आपने देखा होगा टेन और कॉट में जो होता है, आपने देखा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा की वैल्यू रखा जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये करते हैं तो क्या मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस से बेस, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, तो क्या बचेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज अनदर फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला बन गया है। इसी फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं अगर टेन थीटा की जरूरत पड़ी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे किसी क्वेश्चन को तो काम आएगा। और वी कैन से दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहां से देखिए कुल मिलाकर के 3, 3, 6, 9 फॉर्मूलाज बन गए। एक तो फॉर्मूला साइन और कॉसेक से बने थे 3 फॉर्मूले, फिर सेक और कॉस से 3 फॉर्मूले बन गए, टेन और कॉट से भी 3, लेकिन है ये 3, टोटल 9 कहलाएंगे एक फॉर्मूले से सब फॉर्मूले। आपने देखा वेरी इजी एंड वेरी कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट है और आगे भी आप होते रहे। देखिए आपका ML अग्रवाल NCERT दोनों बुक में सॉल्व कराने वाला हूँ। ये मेन बेसिक फॉर्मूले आज बता दिए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज लेने वाले हैं। एक्सरसाइज आपका NCERT की पहली एक्सरसाइज और ML अग्रवाल बुक की पहली एक्सरसाइज। ML अग्रवाल बुक आप जानते हैं कई स्कूलों में चल रही है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसके कंप्लीट करने के बाद या RD शर्मा वाली बुक करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर करें। शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।